Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's continue our chapter number 9, that is SQL. Till now we have done DML and DDL commands. Now we will understand data updation क्या है और deletion क्या है. Updation and deletion of data are also part of SQL data manipulation language. ये भी DML का ही part है वैसे, data को update करना और deletion. In this section we are going to apply these two data manipulation method on student attendance. अब हम ये डेटा अपडेशन और डिलीशन किस पर अप्लाई करेंगे. अब हम एक एग्जांपल करेंगे जिसमें हम स्टूडेंट अटेंडेंस जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया था उसमें कोई भी डेटा अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे. सो सबसे पहले हम समझते हैं डेटा अपडेशन को इन स्टूडेंट अटेंडेंस. वी नीड टू मेक changes in the values of one or more column of existing record in table. For example, we may require some changes in address, phone number. किसी में हमें चेंज करना है, एड्रेस में या फोन नंबर में, या किसी की नेम की स्पेलिंग चेंज करनी है. The update statement is used to make such modification. तो इस टाइप की कोई भी मॉडिफिकेशन अगर हमें करनी है वो किसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, अपडेट स्टेटमेंट की हेल्प से कर सकते हैं. सिंटेक्स क्या होता है अपडेट का, अपडेट कीवर्ड लिखेंगे, देन टेबल, जिस टेबल को हमें अपडेट करना है जिसमें मॉडिफिकेशन करनी है उस टेबल का नाम, देन सेट कीवर्ड हमें लिखना है, किस एट्रीब्यूट को सेट यानी चेंज करना है, मॉडिफाई करना है उस एट्रीब्यूट का नाम, जो भी वैल्यू वहां पर करनी है आपको चेंज वो वैल्यू यहाँ पर डालेंगे. देन अगर एक और एट्रीब्यूट एक और कॉलम साथ में ही आपको चेंज करना है तो सेकंड एट्रीब्यूट कब कैसे लिखना है, कोमा लगाकर, कोमा एट्रीब्यूट 2 और वैल्यू 2. वेयर कंडीशन, वहां पर जो भी आपको कंडीशन देनी है, लेट्स से मुझे रोल नंबर 2 की कॉलम्स की वैल्यू चेंज करनी है तो यहाँ पर कंडीशन में दोगे वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 2. Student table 9.7 has null value in GUID for the student with roll number 3. Suppose students with roll number 3 and 5 are siblings. Then in the student table we need to fill the GUID value for the student with roll number 3. तो हमें उसकी भी क्या आईडी सेव करनी पड़ेगी जो रोल नंबर 5 की है, बिकॉज दे आर सिबलिंग्स. इन ऑर्डर टू अपडेट GUID of particular row we need to specify the record where clause as shown below. तो यहाँ पर हम सेट करेंगे GUID को इतना जहां पे रोल नंबर 3 है बच्चे का, उसकी GUID हो जाएगी. We can also verify the updated data with the help of select query. डिस्प्ले भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या अपडेट हुई है या नहीं, तो GUID वहां पर शो हो जाएगी. We can also update values for more than one column using the update statement. Suppose the guardian GUID has requested to change address and एड्रेस ये चेंज करना है एंड फोन नंबर ये दोनों चीज चेंज करनी है हमें. तो हम कैसे करेंगे, अपडेट गार्जियन सेट जी एड्रेस इज इक्वल टू दिस एंड जी फोन नंबर इज दिस, वेयर GUID क्या हो ये हो, तो ये चेंज हो जाएगा. डेटा डिलीशन कैसे करते हैं हम, अपडेशन में यानी कि सेट कीवर्ड आपको यूज करना है, अपडेट लिखोगे, अपडेट के बाद क्या लिखा, किस टेबल को अपडेट करना उस टेबल का नाम यहाँ पर, देन सेट लिखोगे, सेट के बाद एट्रीब्यूट जो भी उसकी वैल्यू देनी है वो, और फिर वेयर क्लॉज यूज कर सकते हो यहाँ पर कंडीशन. डेटा डिलीशन क्या करता है, डिलीट स्टेटमेंट is used to delete or remove one or more record from a table. हमें कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हम किस कीवर्ड का यूज करेंगे, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम, वेयर कंडीशन, कंडीशन में कोई भी एट्रीब्यूट हम मेंशन नहीं कर सकते हैं या कोई कंडीशन दे सकते हैं. ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 2. जहां जिसका रोल नंबर 2 है उस स्टूडेंट की डिटेल डिलीट कर दो, तो यहाँ से रोल नंबर 2 डिलीट हो चुका है. डिस्प्ले किया तो रोल नंबर 2 इसमें नहीं शो हो रहा है. इसके बाद हम समझते हैं फंक्शंस कौन कौन से हैं SQL में. In this section we will learn understand how to use single row function, multiple row function and group records based on some criteria and working on multiple tables using SQL queries. सारे फंक्शन हम समझेंगे, रो फंक्शन क्या है, सिंगल रो फंक्शन क्या है, मल्टीपल रो फंक्शन क्या है, ग्रुप रिकॉर्ड क्या है, ये सब. यहाँ पर देखिए टेबल्स दिखाई हुई हैं, रिलेशन कौन कौन से रिलेशन है, इन्वेंट्री, सेल, एम्प्लॉय और कस्टमर, 4 इसमें रिलेशन है. तो स्कीमा दिखा दिया है किसका, कौन से डेटाबेस का है ये, कार शोरूम का. लेट अस क्रिएट डाटाबेस कैश कार शोरूम डाटाबेस हमें क्रिएट करना है, हैविंग स्कीमा दिस, इट हैज द फॉलोइंग 4 रिलेशन. तो इसमें 4 रिलेशन है एज आई टोल्ड यू, और ये सभी क्या है, उसकी कॉलम्स हैं, ये सभी इसके कॉलम्स दिए हुए हैं. ये सेल टेबल के कॉलम है, ये इन्वेंट्री के हैं, कस्टमर के ये एट्रीब्यूट्स हैं और एम्प्लॉय के ये एट्रीब्यूट्स हैं. The records of
4 रिलेशंस आर शोन इन टेबल। 4 रिलेशंस का जो रिकॉर्ड है वो नीचे शो किया हुआ है। जैसे हमने इन्वेंट्री का सिलेक्ट किया तो इन्वेंट्री का ये पूरा रिकॉर्ड आ गया, और कस्टमर का जब डिस्प्ले किया तो कस्टमर का ये रिकॉर्ड है, ये एंट्रीज हैं उसमें, सेल में ये एंट्रीज हैं, एंड इसके बाद एम्प्लॉयज की ये सारी एंट्रीज हैं। ये हमने इंसर्ट फंक्शन इंसर्ट क्वेरी की हेल्प से इंसर्ट किया हुआ है। We know that a function is used to perform some particular task if it returns 0 or more values as a result. Function are useful while writing SQL queries. Function useful होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, values return करते हैं। Function useful है while जब भी हम SQL query लिखेंगे, function can be applied to work on single or multiple records. Function जो है वो एक या एक से ज्यादा records पर work कर सकते हैं, depending on their application in one or multiple roles. SQL functions are कैटेगराइज एज सिंगल रो फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है फंक्शंस को। एप्लीकेशन के बेस पर है ये। पहली सिंगल रो फंक्शन कहाँ अप्लाई किए जाते हैं, दीज आर नोन एज स्केलर फंक्शन, भी इनको बोला जाता है सिंगल रो फंक्शन। एज फॉर सिंगल, एज फॉर स्केलर, स्केलर फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन आर अप्लाइड ऑन अ सिंगल वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू पर ही अप्लाई किए जाते हैं। रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करते हैं, सिंगल वैल्यू ही लेते हैं। Figure 9.3 lists different single row functions under their three categories: numeric, string, date और time। ये सिंगल वैल्यू बोल सकते हो आप, ये सिंगल रो फंक्शन ही हैं सारे, सिंगल रो पर अप्लाई किए जाते हैं। पावर, राउंड, मोड, यू केस यानी कि अपर केस, लोअर केस, मिड, लेंथ, लेफ्ट, राइट, इंसर्ट, ट्रिम, लेफ्ट ट्रिम, राइट ट्रिम, ट्रिम, नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे और डे नेम, ये सारे फंक्शन। मैथ फंक्शन एक्सेप्ट करता है न्यूमेरिक वैल्यूज एज इनपुट एंड रिटर्न करता है न्यूमेरिक वैल्यूज नंबर की फॉर्म में। स्ट्रिंग फंक्शन क्या एक्सेप्ट करेगा, कैरेक्टर की फॉर्म में वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और कैरेक्टर की फॉर्म में ही या फिर नंबर की फॉर्म में भी ये रिटर्न कर सकता है। डेट एंड टाइम फंक्शन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं डेट और टाइम में, और इनपुट भी इनकी डेट और टाइम में होगी, रिटर्न करेगा न्यूमेरिक या फिर स्ट्रिंग, डेट और टाइम, कुछ भी हो सकता है। डेटा नंबर की फॉर्म में भी तो हो सकता है, कैरेक्टर की फॉर्म में भी, और डेट और टाइम की फॉर्म में भी हो सकता है। इसके बाद मैथ्स फंक्शन क्या होते हैं। मैथ फंक्शन थ्री कॉमनली यूज्ड न्यूमेरिक फंक्शंस आर पावर, राउंड और मोड। देयर यूसेज अलोंग विद सिंटैक्स इज गिवन बिलो, दिए हुए हैं यहाँ सिंटैक्स। ये सारे मैथमेटिक्स के फंक्शन है। पहला है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्या करेगा, x की पावर में y कैलकुलेट करेगा। सिलेक्ट पावर 2,3, अगर मैं पावर फंक्शन को कॉल कर रही हूँ और ब्रैकेट में मैंने 2 आगे दिया है तो 2 की पावर 3 कैलकुलेट करेगा, दैट इज 8। उसके बाद राउंड फंक्शन क्या करेगा, राउंड ऑफ करेगा नंबर n को टू d नंबर ऑफ डिजिट्स, डेसिमल प्लेसेस d। अगर यहाँ पर 2 दिया है तो 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर देगा, 1 दिया है तो 1 प्लेस और आएगा, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट मिलेगी आपको, अगर वैल्यू 2 है तो 2 डिजिट मिलेगी। मोड a, b, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग a एंड b। a को b से डिवाइड किया जाएगा और रिमाइंडर ये रिटर्न कर देगा। जैसे यहाँ पे लिखा सिलेक्ट मोड फंक्शन को कॉल किया 21,2, तो ये क्या करेगा, 21 को डिवाइड किया जाएगा 2 से और जो भी रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। एक एग्जांपल गिवन है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स, सपोज द कार डीलर डिसाइड टू ऑफर कस्टमर टू पे द टोटल अमाउंट इन 10 इजी ईएमआई। ईएमआई में वो पे कर सकते हैं कस्टमर। एज्यूम दैट ईएमआईज आर रिक्वायर्ड टू बी इन मल्टीपल्स ऑफ 10,000, जो भी ईएमआई है वो 10,000 के मल्टीपल में हो। फॉर दैट द डीलर वांट्स टू लिस्ट the car ID price along with the following data from inventory table, तो ये डेटा उसको चाहिए। Calculate GST as 12% price and display the result and rounding it off to 1 decimal place। इसको राउंड ऑफ करना है हमें कितने प्लेस तक, 1 डेसिमल प्लेस तक। तो यहाँ पर हमने लिखा सिलेक्ट राउंड, राउंड करना है किसको, ये फॉर्मूला अप्लाई किया और यहाँ कॉमा लगाया, 1 प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है। जीएसटी फ्रॉम इन्वेंट्री, जीएसटी ये कॉलम है, इस कॉलम पे ये अप्लाई होगा, तो यहाँ प्राइस का 12% कैलकुलेट होगा और उसको राउंड ऑफ कर देगा 1 से, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। देखिए एड अ न्यू कॉलम फाइनल प्राइस, अगर मुझे फाइनल प्राइस नाम का एक कॉलम ऐड करना है इन्वेंट्री टेबल में, तो मैं क्या करूंगी, ऑल्टर टेबल इन्वेंट्री, टेबल इन्वेंट्री को मुझे ऑल्टर करना है, ऐड फाइनल प्राइस न्यूमेरिक
और 16,1। अपडेट इन्वेंट्री सेट फाइनल प्राइस इक्वल टू प्राइस प्लस राउंड प्राइस का 12% उसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद जब हमने डिस्प्ले किया तो ये ऐसे डिस्प्ले हो गया फाइनल प्राइस के साथ। कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द अमाउंट टू बी पेड ईच मंथ इन मल्टीपल्स ऑफ 1000 which is to be calculated dividing the final price 10 इंस्टॉलमेंट। ये इसकी क्वेरी लिखी हुई है। यहाँ पर सिलेक्ट किया कार आईडी को, फाइनल प्राइस को, और राउंड ऑफ किसको करना है, फाइनल प्राइस माइनस मोड कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको राउंड ऑफ करना है। पॉइंट के बाद हमें कोई डिजिट नहीं चाहिए उसको, और ईएमआई डिस्प्ले करनी है। उसके बाद देन मोड कैलकुलेट करना है, रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम इन्वेंट्री, इसका जो नाम आएगा वो रिमेनिंग अमाउंट। उसके बाद एक और एग्जांपल दिया हुआ है ये। नेक्स्ट गिवन है, हमें एक कॉलम ऐड करना है कमीशन नाम का, और कौन सी टेबल में ये ऐड करना है, ये ऐड करना है हमें सेल टेबल में। तो यहाँ पर ऑल्टर टेबल सेल ऐड कमीशन, और कमीशन का जो डेटा टाइप होगा वो न्यूमेरिक होगा, और इसमें क्या होगी, इसकी लेंथ होगी 7 इन विच 2 डेसिमल प्लेसेस टू बी देयर। और 7 में भी क्या होगे, लास्ट की 2 जो होंगे वो राउंड ऑफ होने के बाद डेसिमल के बाद के प्लेसेस होंगे। इसके बाद लेट अस कैलकुलेट कमीशन फॉर सेल्स एजेंट एज 12% ऑफ द सेल प्राइस। जो सेलिंग प्राइस है उसका 12% हमें क्या करना है, कमीशन कैलकुलेट करना है। एंड देन इंसर्ट द वैल्यू टू द न्यूली एडेड कॉलम कमीशन, और ये वैल्यू हमें कहाँ ऐड करनी है, कमीशन में ऐड करनी है। देन डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स। तो हमने क्या किया, अपडेट किया सेल को, सेट किया, कमीशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12%, यानी कि 12 डिवाइड बाई 100 से हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी सेलिंग प्राइस था उसका 12% निकल जाएगा, और ये अपडेट हो जाएगी सेल टेबल, कमीशन में वैल्यू इंसर्ट होगी, देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिस्प्ले इनवॉइस नंबर, सेल प्राइस, कमीशन, 3 चीज हमें डिस्प्ले करनी है सच दैट कमीशन वैल्यू इज राउंडेड ऑफ टू 0, और जो कमीशन वैल्यू है वो राउंडेड ऑफ हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट इनवॉइस नंबर, सेल प्राइस, एंड राउंड ऑफ किसको करना है, राउंड फंक्शन को हमने कॉल किया, फंक्शन के अंदर हमने किसको राउंड ऑफ करना है, उसका नाम, एट्रीब्यूट का नाम देंगे, कमीशन को करना है, कितने प्लेस तक करना है, 0 प्लेस तक करना है, और ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम सेल। तो ये ऑटोमेटिकली पूरी राउंड ऑफ करके वैल्यूज दे देगा। इसके बाद हम समझते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस कौन कौन से हैं। स्ट्रिंग फंक्शन कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन, डिफरेंट ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रिंग पर on alphanumeric data which are stored in a table. They can be used to change the case, like upper case को lower case में change करना हो, या lower को upper case में change करना हो, extract की कोई substring हमें बीच में से find out करनी हो, calculate करनी हो length string की, and so on। जो हमने Python में भी किए थे string function, वही same हम यहाँ भी apply कर सकते हैं। string function and their uses are given in the table below। इस टेबल में दिए हुए हैं सारे string के functions। पहला है u case, upper case में change करने के लिए हम u case का use करेंगे। लाइक हमने लिखा सिलेक्ट यू केस इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस, आउटपुट क्या आ जाएगी, ये पूरा इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस जो ब्रैकेट में हमने लिखा है वो कैपिटल में हो जाएगा, अपर केस में। अपर लिखो या यू केस लिखो दोनों ही सिमिलर वर्क करेंगे, लोअर लिखो या एल केस लिखो दोनों ही सेम वर्क करेंगे, और स्मॉल लेटर्स में चेंज कर देंगे। इसके बाद मिड फंक्शन स्ट्रिंग पोज कोमा एन, मिड फंक्शन किस लिए होता है, रिटर्न अ सबस्ट्रिंग ऑफ साइज एन स्टार्टिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड पोजीशन, जो भी हमने स्पेसिफाई की है पोजीशन वहां से स्टार्ट करके, और एन साइज की सबस्ट्रिंग डिस्प्ले कर देगा। सबस्ट्रिंग फंक्शन को भी हम कॉल कर सकते हैं सबस्ट्रिंग कॉमा पैरेंथेसिस स्ट्रिंग पोजीशन एन, किस पोजीशन से सर्च करना है और क्या स्ट्रिंग हमें सर्च करनी है। एग्जांपल दिया हुआ है इन्फॉर्मेटिक्स 3,4, तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा सबस्ट्रिंग ऑफ साइज एन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजीशन। ये क्या करेगा, जो भी हमें पोजीशन मेंशन की है, ये तो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में से थर्ड पोजीशन से स्टार्ट करेगा और 4 स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, थर्ड पे एफ है और 4 करैक्टर ये फॉर्म डिस्प्ले हो गया। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिक्स में ये क्या करेगा, सेवंथ करैक्टर कौन सा है, 1, आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5
6 7 7th पे है A, तो A से ये प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा और लास्ट स्टॉप वैल्यू कुछ नहीं दी है तो पूरा प्रिंट कर देगा। लेंथ फंक्शन किस लिए होता है? लेंथ कैलकुलेट करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं इसमें। तो टोटल 11 है तो आउटपुट डिस्प्ले हो गई 11। लेफ्ट फंक्शन किस लिए होता है? रिटर्न्स n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग हम यहाँ मेंशन करेंगे उस स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड के सारे कैरेक्टर ये डिस्प्ले कर देगा। लाइक मैंने दिया कंप्यूटर और यहाँ मैंने दिया फोर्थ, तो फोर्थ नंबर का जो कैरेक्टर होगा, स्ट्रिंग नहीं यहाँ आप नंबर देंगे, तो नंबर यहाँ 4 दिया मैंने। फोर्थ नंबर पे क्या है? COMP, P है यहाँ पर 0 1 2 3 4। फोर्थ पर है ये U के लेफ्ट में जो भी है COMP डिस्प्ले हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है राइट फंक्शन। राइट फंक्शन क्या करेगा? राइट साइड के कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कर देगा 0 1 2 3। तो इसने NCE को डिस्प्ले कर दिया। INSTR क्या करता है? रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग। जो भी आप यहाँ पे सब स्ट्रिंग दोगे उसकी पहली जो पोजीशन होगी उसको रिटर्न कर देगा। लाइक इन्फॉर्मेटिक्स में MA को मुझे MA की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो मैंने पहले लिखी स्ट्रिंग, और इन STR हमें डिस्प्ले करना है इसका MA 0 1 2 3 4 5 और 6। ये 1 से काउंट कर रहा है, 1 से और 6 तक कितना हो गया? ये MA प्रिंट कर देगा। MA का returns 0 if the substring is not present in the string. First occurrence of the substring it will print. Ltrim क्या करता है? स्पेस को रिमूव करने के काम आता है ये। Returns the given string after removing heading white space. हेडिंग के white space को रिमूव करके ये स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। लाइक select length Delhi, length Ltrim ब्रैकेट में Delhi। तो आउटपुट देखो, इसकी Delhi के फ्रंट में क्या था? स्पेस, तो 7 रिटर्न किया। यहाँ से Ltrim को कॉल किया हमने, पहले वो ट्रिम करेगा व्हाइट स्पेसेस को और रिटर्न कर देगा आउटपुट। Rtrim क्या करता है? राइट साइड का स्पेस रिमूव करने के हेल्प के यूज आता है ये। ट्रिम क्या करता है? दोनों तरफ का स्पेस रिमूव करता है, आगे और पीछे दोनों तरफ का। Let us use customer relation shown in table 9.10 to understand the working of the string function. यहाँ पर हम कस्टमर रिलेशन को ले रहे हैं स्ट्रिंग फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो कस्टमर रिलेशन डिस्प्ले करना है हमें कस्टमर के नेम को इन लोअर केस, कस्टमर ईमेल इन अपर केस फ्रॉम टेबल कस्टमर। तो क्या करेंगे? सिलेक्ट लोअर, ब्रैकेट में हम हेडिंग लिख देंगे जिस कॉलम को मुझे लोअर केस में प्रिंट कराना है। तो कस्टमर नेम को मुझे लोअर केस में करना है, तो ये देखिए पूरा लोअर केस में हो रखा है। यहाँ अपर केस में किसको करना है? उस ईमेल को करना है, तो ईमेल यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिख दिया। फ्रॉम टेबल का नाम, ये पूरा आउटपुट में आ जाएगा। एक और एग्जांपल है, डिस्प्ले द लेंथ ऑफ द ईमेल एंड पार्ट ऑफ द ईमेल फ्रॉम द ईमेल आईडी बिफोर द कैरेक्टर एट द रेट, नॉट डू नॉट प्रिंट एट द रेट। हमें लेंथ पता करनी है सिर्फ, तो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट लेंथ ऑफ ईमेल, लेफ्ट ईमेल INSTR ब्रैकेट में ईमेल एट द रेट फ्रॉम कस्टमर। तो ये डिस्प्ले कर देगा लेंथ को, ईमेल की जितनी भी लेंथ होगी, और लेफ्ट साइड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेगा? इन स्ट्रिंग ईमेल एट द रेट -1, ये इसको स्प्लिट कर लेंगे, फिर ये डिस्प्ले कर देगा इस तरीके से। द फंक्शन INSTR will return the position of at the rate in the email address, so to print email ID with at the rate have to use position -1, और उसको प्रिंट करना होगा। इसके बाद सिलेक्ट किया है यहाँ पर देखिए MID फोन 3, 4 मिड प्रिंट किया है फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर एड्रेस क्या हो? लाइक रोहिणी हो, तो रोहिणी का एक ही है, मेड फोन नंबर बता दिया उसका 3, 4, 3 से लेके और 4 डिजिट डिस्प्ले करानी है। तो मोबाइल के बीच की थर्ड पोजीशन से 4 डिजिट डिस्प्ले होगी। डिस्प्ले ईमेल्स आफ्टर रिमूविंग द डोमेन नेम रिमूव करने पर ईमेल क्या होगी कस्टमर की? वो शो कर रखी है trim.com, तो .com यहाँ पर हट गया और खाली मेल आईडी शो होगी। उसके बाद डिस्प्ले करना है हमें डिटेल ऑफ ऑल द कस्टमर्स हैविंग याहू ईमेल।
उन कस्टमर की डिटेल डिस्प्ले हो जाए जिनकी ईमेल आईडी क्या है, याहू ईमेल आईडी है। सो यहाँ पर हम देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर ईमेल लाइक याहू। स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, एंडिंग में कुछ भी हो सकता है, याहू पे होनी चाहिए। बट रोज इन सेट ये दिखा दिया यहाँ पर कितनी रोज हैं और कौन कौन सी है याहू की स्टूडेंट्स वो दिखा दिया। इसके बाद हम समझते हैं डेट और टाइम फंक्शन क्या है। देयर आर वेरियस फंक्शन दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेट एंड टाइम। सम ऑफ देम आर कुछ उसमें है इंक्लूडिंग ये टेबल दी हुई है। नाउ फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है, करंट डेट और टाइम बताने के लिए काम आता है। हमें लिखना है सिलेक्ट और नाउ, कोई पैरामीटर पास नहीं करना होता है। डेट डेट अगर हमें डिस्प्ले करानी है तो डेट का हम यूज करेंगे, सिलेक्ट डेट और ब्रैकेट में हमने दे दिया नाउ, अभी आज ही की करंट अगर डेट मंथ डेट इट रिटर्न्स द मंथ्स इन न्यूमेरिक फॉर्म फ्रॉम द डेट। जो भी आप डेट यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे पैरामीटर में, उस डेट में से ये मंथ बता देगा कि ये मंथ चल रहा है। सिलेक्ट मंथ नाउ और 7 को खोल के मंथ नेम क्या करेगा, मंथ नेम पूरा देगा, मंथ 2023 11 ईयर डेट क्या करता है, ये ईयर को डिस्प्ले करने के लिए। मंथ नेम डिस्प्ले करना है तो मंथ नेम को खोल करेंगे, ईयर डिस्प्ले करना है तो ईयर को खोल करेंगे। और मंथ डेट डेट क्या बताएगा, ये डेट ये मंथ नहीं बताएगा, ये रिटर्न्स द मंथ इन हाँ मंथ ही बताएगा लेकिन न्यूमेरिक फॉर्म में बताएगा। और मंथ नेम क्या बताएगा, ये वर्ड्स की फॉर्म में मंथ नेम देगा, जैसे कि यहाँ पर दिया नवंबर 7। और डे क्या करता है, ये डे रिटर्न करेगा, जैसे कि यहाँ पर डेट दी 2003/3/24 तो यहाँ पर डे दे दिया 24। डे नेम क्या करेगा कि क्या कौन सा डे था उस दिन, थर्सडे, तो रिटर्न कर दिया इसने थर्सडे। नेक्स्ट है एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या एग्जांपल है, लेट अस यूज द एम्प्लॉय टेबल ऑफ कार शोरूम डेटाबेस टू एस्टेब्लिश द वर्किंग ऑफ सम ऑफ द डेट एंड टाइम फंक्शन। सिलेक्ट द डे मंथ नंबर ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ऑल एम्प्लॉइज, ये सब सिलेक्ट करनी है हमें, तो क्या लिखेंगे, सिलेक्ट डे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मंथ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ईयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो हमने डिस्प्ले करा दिया। इसके बाद ये देखिए डिस्प्ले हो गया डे मंथ और ईयर। इसके बाद हमारा इफ द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज नॉट अ संडे, अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग संडे नहीं है देन डिस्प्ले इट इन द फॉर्मेट वेडनेसडे 26 और नवंबर, इस फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले करना है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम क्वेरी देंगे सिलेक्ट डे नेम कोमा डे कोमा मंथ नेम कोमा ईयर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डे नेम क्या होना चाहिए, डे नेम नॉट इक्वल टू संडे होना चाहिए, तभी ये प्रिंट करने हैं हमें। तो जिस दिन संडे नहीं होगा उस दिन का डे नेम, डे, मंथ नेम, ईयर, ये सब डिटेल लिखी होगी। उसके बाद है एग्रीगेट फंक्शंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ तक हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए, इन एग्जांपल्स को आप एक बार खुद से ट्राई करना, इससे आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ये एग्रीगेट फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।